तो हमने 2018 में पीआईओ को कन्वर्ट कर दिया किसमें, ओसीआई कार्ड होल्डर, और हमने सबको क्या बना दिया, ओसीआई। और फिर हमने ओसीआई को इतने 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 अधिकार दिए ओसीआईओ को कि एक बार तो प्रश्न पूछ लिया गया एग्जाम में कि जो ओसीआई है क्या वो पूरी तरह से भारतीय नागरिक हैं, ये प्रश्न आ गया एक बार एग्जाम में। क्योंकि आपने इतने अधिकार दे दिए तो फिर उसमें सरकार ने क्लियर करना पड़ा कि भाई ओसीआई भारत के नागरिक नहीं है, उनको मतदान करने का अधिकार नहीं है, वोट नहीं कर सकते, संवैधानिक पदों पर आसीन नहीं हो सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, और जो नागरिक के अधिकार है वो उनके पास नहीं है। लेकिन हाँ, ये पूरी तरह से इनको विदेशी भी मानेंगे नहीं। तो विदेशियों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक फर्स्ट प्रेफरेंस विदेशी ओसीआई और दूसरे अदर विदेशी। ये वो विदेशी हैं जिनको बहुत महत्व देते हैं, बहुत अधिक महत्व देते हैं, और इसीलिए हमने ओसीआईओ को भारत से भारत जोड़ने के लिए बहुत सारी योजनाओं का निर्माण किया है। एक योजना में अभी आपको पढ़ाऊंगा, कनेक्टिंग विथ रूट्स, एक योजना है जड़ों से जुड़ो योजना। उसमें जो भी पीआईओ या ओसीआई है उसके परिवार को भारत सरकार खोजने में मदद करती है कि 200 साल पहले 300 साल पहले जब वो गया भारत छोड़ करके, तो उसका जो परिवार था वो बिहार, यूपी में, जहां भी आपका मध्य प्रदेश में जहां भी आपका था, उसको भारत सरकार ढूंढने में मदद करती है। एक प्रोग्राम है नो इंडिया प्रोग्राम, भारत को जानो कार्यक्रम, और भारत को जानो कार्यक्रम के तहत जो भी युवा हैं, जो युवा ओसीआई के बच्चे हैं, जो युवा आपके कभी भारत में पीआईओ रहे हैं, उन युवाओं को भारत घूमने का मौका दिया जाता है और भारतीय कल्चर से उनको रूबरू करवाया जाता है ताकि भारत के प्रति उनकी दिलचस्पी बढ़े। तो ऐसे बहुत सारे प्रवासी भारतीय सम्मेलन करवाया जाता है, और उसमें जितने बड़े बड़े प्रवासी भारतीय हैं जो सब हमारे ओसीआई हैं और विश्व के अलग अलग देशों में संपन्न है और विकसित देश के नागरिक है, उनको भारत में बुलाया जाता है और उनके निवेश करने की नीति बनाई जाती है। प्रवासी भारतीय पुरस्कार, उनको अवार्ड दिया जाता है कि भाई ऋषि सुनक भारत के पीआईओ हैं और ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, ये सम्मान उनको मिलना चाहिए। तो जब वो भारत आएंगे तो उनको अवार्ड प्रदान किया जाएगा। आप इंदिरा नूई को अवार्ड दे रहे हैं जो पेप्सिको की सीईओ बनी है, या आप जो है बाकी लोगों को, या आप सुंदर पिचाई जो गूगल के हेड थे उनको आप दे रहे हैं अवार्ड। क्यों? क्योंकि ये सब भारतीय नागरिक रहे हैं कहीं ना कहीं, और अब ये उस देश में जाकर के इन्होंने जो है अपना परचम क्या किया है, लहराया है। इससे जितने भारतीय वहाँ हैं एज ए सिटीजन या एज ए एनआरआई, उनका भी मोटिवेशन होता है कि वो भी उस देश में इस तरह काम करें कि एक दिन भारत सरकार भी उनको क्या करे, अवार्ड प्रोवाइड करे। ये सारे मामलों में भारत सरकार काम कर रही है, एकदम जोड़ा हुआ है ओसीआईओ को। और वर्तमान में मैं आपसे कह ही रहा हूँ कि जब भी वर्तमान जो आपके सरकार के प्रतिनिधि हैं, जब वो दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ जाकर के उस देश के प्रतिनिधि पीएम राष्ट्रपति से भी मिलेंगे और अपने जितने भी पीआईओ ओसीआई हैं सबसे भी मिलेंगे, एक मीटिंग रखते ही हैं। अभी कुछ दिनों पहले फ्रांस की घटना मैंने आपको सुनाई थी, गए थे भारत के प्रतिनिधि, तो वहाँ जाकर के जितने भी मैक्सिमम ओसीआई सबको बुलाया था, तो 4-5 लाख लोग आए थे उस सेमिनार में, और उन सबको बढ़िया भाषण दिया और उनको याद दिलवाया कि भूलना मत कौन हो, भारतीय। और हम तुम सबसे कसम ले रहे हैं, सबसे कसम ली। वो कसम क्या ली कि प्रत्येक के व्यक्ति यहाँ का जो भारत का एनआरआई ओसीआई है तो वो कम से कम 5 लोगों को मोटिवेट करेगा कि भारत में घूमने फिरने। अब अगर 5 लाख लोग सेमिनार में बैठे थे तो 5 लाख लोग अपने देश के 5-5 लोगों को मोटिवेट करेंगे, तो 5 और 5 कितना हो गया? चलो 25 लाख टूरिस्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, 20 लाख तो आएगा, 15 लाख तो आएगा, अरे 10 लाख तो आएगा, तो टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा कि नहीं? और कमाई किसकी होगी? भारत की। तो वर्तमान फास्ट ट्रैक विदेश नीति में इस पक्ष का बहुत अधिक महत्व है, बहुत अधिक महत्व है, और ये टेक्नोलॉजी सरकार ने इस्तेमाल करना शुरू की है। और मैंने आपसे कहा कि अब तो मामला यहां पहुंच गया है कि जब किसी दूसरे देश में चुनाव होते हैं और अगर वहां पर भारतीय नागरिक पाए जाते हैं एनआरआई के रूप में या ओसीआई के रूप में, तो उस देश की सत्ताधारी दल ये कोशिश करता है कि भारतीय प्रधानमंत्री या भारतीय प्रतिनिधि को बुलाए अपने देश में और एक चुनावी रैली में भाषण देकर के संबोधित करने को कहे। कितनी बड़ी बात है। तो मैंने कहा कि ये मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है, और आप पेपर उठा के देख लेना 2015 के बाद कितने